डायोड कहते हैं। आज इसी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेना है। तो हेडिंग लगा लीजिए संधि डायोड, इसे अंग्रेजी में जंक्शन डायोड कहते हैं। जंक्शन डायोड। इसमें सबसे पहला प्रश्न बनता है कि इसे डायोड क्यों कहते हैं। वाई वी से इट एज ए डायोड, इसे डायोड क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, हैव 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 इलेक्ट्रोड होने की वजह से इसका नाम क्या है, डायोड है। इसमें एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जनरेट करते हैं हम, वो पी टाइप सेमीकंडक्टर से जनरेट करते हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड जनरेट करते हैं वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का उपयोग करके बनाते हैं। तो ये एक तरफ एन टाइप और एक तरफ पी टाइप, जो 2 अलग अलग सेमीकंडक्टर यहाँ ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रोड बन जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरीके से बनी संरचना को क्या बोलते हैं, डायोड कहते हैं। डायोड से पहले ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आधुनिक आज का। आजकल हम इसका उपयोग करने लगे हैं। इसके पहले जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था, यानी पुरानी धारणा, वहाँ पे यूज़ करते थे डायोड वाल्व। क्या यूज़ करते थे भाई, डायोड वाल्व यूज़ करते थे। वो क्या होता था, ऐसे एक कांच की नली होती है, इसमें एक फिलामेंट लगा होता है और इसके ऊपर एक और प्लेट लगी होती है जो पॉजिटिवली चार्ज होती है, यानी धनावेशित प्लेट होती है। और एक प्लेट यहाँ पे जो लगी हुई है वो कैसी होती है, ऋणावेशित होती है। और यहाँ फिलामेंट होता है। जब ये फिलामेंट गर्म किया जाता है, यानी इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गर्म होता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाते हैं, इस एनोड पर, और इसको बोलते हैं कैथोड। ये पुरानी संरचना में बता रहा हूँ, जब सेमीकंडक्टर हमारे पास नहीं था, जब तक इसकी खोज नहीं हुई थी, तब तक डायोड वाल्व का ही उपयोग करते थे। और डायोड वाल्व बिल्कुल विद्युत बल्ब की तरह होता था, जैसे 100 वाट का बल्ब नहीं होता है वैसे होता था। इसमें नीचे एक फिलामेंट होता है, इसके ऊपर एक ऐसी मेटल की प्लेट लगाई जाती थी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, और इसके ऊपर एक ऐसी प्लेट लगाते हैं जहाँ पर धनावेशित आवेशों की संख्या ज़्यादा हो। जब ये फिलामेंट पे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्मा को ग्रहण करके इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं और कैथोड से कहाँ पहुँच जाते थे, एनोड पर पहुँच जाते थे। और इन्हें सभी प्लेटों को एक साथ ला करके हम सर्किट से जोड़ देते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, एक इधर से भी ला के जोड़ दो आप, ऐसे। और एक फिलामेंट वाला वायर होता है और इसे एक संरचना में बंद कर देते हैं शीशे के वाल्व में, ऐसे। इसको बोलते थे क्या, कैथोड। ठीक है, तो इस कैथोड में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिलता है। ये आपका हो गया डायोड वाल्व। इसके अंदर वैक्यूम होता था। अब इमेजिन करो, ये जो संरचना है ये बिल्कुल 100 वाट के बल्ब की तरह है। अगर इसे चलाना हो तो कितनी अधिक विद्युत ऊर्जा नष्ट होगी यहाँ पे। जैसे 100 वाट का बल्ब अगर आप ऑन करते हो स्विच ऑन, तो वो पर सेकेंड 100 जूल ऊर्जा नष्ट करता है, यानी यूज करता है। उसमें से 10% वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, प्रकाश में कन्वर्ट करता है, बाकी 90% हीट जनरेट कर देता है। तो वो 90% तो बेकार ही हुआ ना, वो हमारे पर्पज़ के लिए नहीं बना था। हमें तो लाइट चाहिए थी, हमको हीट की ज़रूरत नहीं थी, फ्री में हीट मिल रही है। ऐसे ही जब तक हम डायोड वाल्व यूज़ करते थे, तब तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो वो बहुत बड़ा था, वो एक कमरे इतना बड़ा था, और उसमें इतनी हीट उत्पन्न होती थी, इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाती थी कि उसको ठंडा करने के लिए 4-4 AC ऑन करना पड़ता था। आज आप देखते हो लैपटॉप में एक छोटा सा पंखा लगा होता है और वो पूरे लैपटॉप को ठंडा कर देता है, चाहे जितना यूज़ करो आप। होता है कि नहीं, एक छोटा सा फैन वो काम कर रहा, पहले 4-4 AC मिलके वो काम नहीं कर पाते थे। तो होता क्या है, यहाँ हीट जनरेट होती है। इसी हीट जनरेट होने की वजह से ये बहुत ही इनसफिशियंट एनर्जी को कंज्यूम करवा पाता था। दूसरा एक और इसमें कमी थी ये कि मान लो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकले और ये दूसरा जो एनोड प्लेट है वो थोड़ा स्पेस डिस्टेंस पे था, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से थोड़ी सी भी ऊर्जा मिलती है तो जंप कर जाते हैं।
तो जंप करने के बाद सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँचते थे, कुछ बीच रास्ते से ही वापस आके गिर जाते थे इसी कैथोड वाली प्लेट पर ही, जिससे और हीट जनरेट होती थी। यानी धारा का प्रवाह यहाँ पे सही से हो नहीं पाता था। तो ये जो डायोड वाल्व है ये बहुत ही ज़्यादा बड़े आकार का होता है इस डायोड के कंपैरिजन में। दूसरा, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। हमें एक्चुअल में कराना क्या होता है कि ये एक तरीके से स्विच की तरह काम करता था। स्विच की तरह का मतलब देखो, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएंगे तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या अभी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें? बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब तक पूरे परिपथ में नहीं गति करेगा तब तक धारा होगी नहीं। सो जब हम यहाँ पे इसको स्विच ऑन करते थे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके नोड पे जाएगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू होता था सर्किट क्या हो जाती है? ऑन हो जाती है। इसे स्विच ऑन स्विच ऑफ या किसी विशेष पर्पज़ के लिए बनाया जाता है और लगाया जाता है। ये बहुत ही ख़राब संरचना थी जो पुराने समय में यही हमारे पास थी। अब इसके विकल्प के रूप में क्या हुआ है, हमने डायोड को यूज़ किया, और वो भी कौन सा डायोड? सेमीकंडक्टर डायोड। ये कौन सा डायोड है? वाल्व है। सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर डायोड बनाने के लिए एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो सेमीकंडक्टर लेते हैं, बहुत पतली पतली परतें, और उनको आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। यानी ये पतले इतनी मिलीमीटर यानी 0.2 मिलीमीटर से भी कम चौड़ी होती है, यानी थिकनेस बहुत कम होती है। ऐसी दो लेयर, इसमें से एक एन टाइप की होगी और एक पी टाइप की होगी। इसे एक दूसरे के ऊपर रख करके क्या करते हैं? हम कंप्रेस कर देते हैं। इसको कोल्ड बिल्डिंग कहते हैं। बिल्डिंग करना समझते हो ना? एक पी टाइप का है और एक एन टाइप का है। तो हमने पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, दोनों की बहुत पतली परत ले करके और उसको बिल्डिंग द्वारा जोड़ देते हैं। बिल्डिंग कई तरीके से होती है, हीट बिल्डिंग और कोल्ड बिल्डिंग। यानी जैसे ऊष्मा द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे वो बड़े बड़े मशीन रख करके ना ऐसे बिल्डिंग करते देखा होगा। इतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होती है कि वो मेटल पिघल जाता है। पिघलने के बाद ही वो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अणुओं से मिल जाते हैं, फिर वो बिल्डिंग बोलते हैं उसको। ऐसी बिल्डिंग अगर यहाँ करने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी पतली लेयर प्रयोग करते, बहुत पतली चादर होती है, और उसको अगर हम बिल्डिंग में ऐसे पॉइंट भी रख देंगे ना तो उड़ जाएगा, ख़त्म। इसलिए इसको बिल्डिंग करने के लिए कोल्ड वेल्डिंग का उपयोग करते हैं। कोल्ड वेल्डिंग क्या चीज़ है कि एक बहुत पतली परत मेटल की लो, उसके ऊपर दूसरी परत रखो जिन्हें जोड़ना है, और फिर उसके ऊपर कई टन का भार रख देते हैं, और ज़्यादा भार पड़ने की वजह से एक के परमाणु दूसरे के परमाणुओं के साथ मिल जाते हैं, और इस तरीके से वो पदार्थ आपस में जुड़ जाता है। इसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। तो ये जो दोनों पार्ट हैं एन टाइप और पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर के, इनको जोड़ने के लिए कोल्ड वेल्डिंग का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। जब एन टाइप और पी टाइप को जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि पी टाइप में मेजॉरिटी किसकी होती है, यानी बहुसंख्यक कौन होता है? कोटर होते हैं, अर्थात पॉजिटिव चार्ज। और एन टाइप क्षेत्र में या एन रीजन में कौन मेजॉरिटी में होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये कैसे चार्ज होते हैं भाई? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना। तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, दो अलग अलग प्लेटें हैं, इन्हें हम कंबाइन करते हैं तो होता क्या है कि कुछ दूरी पर यहाँ तक, जैसे मान लो इमेजिन कर लो ये इतना क्षेत्र है और ये इतना क्षेत्र है, इस एन रीजन के इलेक्ट्रॉन पी में इंटर कर जाते हैं और पी के कोटर किस में इंटर कर जाते हैं? एन में। ध्यान से बात को समझिएगा। एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन जो मेजॉरिटी में है वो पी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और पी टाइप के कोटर किसकी तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं? एन क्षेत्र में। तो होता क्या है कि ये धन और ऋण मिलके दोनों हो जाते हैं न्यूट्रल, अर्थात उदासीन हो जाते हैं। ये दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन। तो इस पूरे क्षेत्र में आप देखोगे, ये पूरा क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो, इस पूरे क्षेत्र में आवेश वाहक आवेश की मात्रा क्या है? शून्य। आवेश वाहक आवेश की मात्रा हो जाती है शून्य, अर्थात यहाँ पर कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे से न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ कोई चार्ज ही नहीं बचता, ये आवेशहीन वाला क्षेत्र बन जाता है।
जितने क्षेत्र में कोई आवेश नहीं होता उस क्षेत्र की पूरी लंबाई को, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं अवक्षय परत। क्या कहते हैं जी? अवक्षय परत कहते हैं। अंग्रेजी में डेप्लीशन लेयर कहा जाता है, डेप्लीशन लेयर कहते हैं। तो एक एन टाइप और एक पी टाइप का क्रिस्टल लिया गया सेमीकंडक्टर का, उसे हमने जोड़ दिया कोल्ड वेल्डिंग द्वारा। उसके बाद जब ये जुड़ते हैं तो संधि पर, जंक्शन पर पी टाइप और एन टाइप मिलकर कुछ एक निश्चित क्षेत्र को लगभग क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और इस न्यूट्रल रीजन में कोई आवेश वाहक नहीं होता है जो मुक्त हो आवेश को ले जाने के लिए, इसलिए इस पूरे क्षेत्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। इस परत का नाम क्या है? अवक्षय परत है। बोर्ड एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो आप उत्तर यही लिखोगे कि जब दो एन टाइप और पी टाइप क्रिस्टलों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके संधि पर एक निश्चित क्षेत्र तक आवेश वाहकों की संख्या शून्य हो जाती है, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इस क्षेत्र को ही हम अवक्षय परत कहते हैं। इसमें से एग्जाम में कई बार पूछ लेता है अवक्षय परत की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा अवक्षय परत की चौड़ाई 10⁻6 मीटर की कोटि का होता है, यानी माइक्रोमीटर की कोटि का होता है। 10⁻6 मीटर की कोटि का लगभग होता है अवक्षय परत की चौड़ाई। इन दोनों में से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना है। अब आपने देखा कि एक हमने बनाया ऐसा संरचना जिसमें मध्य में कोई आवेश नहीं है, मध्य में कोई आवेश नहीं, यह अवक्षय परत बन गई। इसके एक तरफ बहुसंख्यक कौन है? कोटर है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और जबकि इसके दूसरे तरफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिव चार्ज है। बात समझ पा रहे हो आप? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक तरफ धन आवेश और एक तरफ ऋण आवेश, यानी जो प्रकृति है धनात्मक और ऋणात्मक, ये दोनों एक निश्चित क्षेत्र के द्वारा अलग हो जाते हैं। तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, तो निश्चित है कि जब एक तरफ धन आवेश एक तरफ ऋण आवेश होगा तो ये देख समांतर प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, तो यहाँ उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि ये दोनों आवेश, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, मिलकर इस सिरे पर उत्पन्न करेंगे विभवांतर। क्या उत्पन्न करेंगे? विभवांतर उत्पन्न करेंगे ना, क्योंकि यहाँ आवेश है तो इसका भी विभव होगा, दूसरी तरफ आवेश है इसका भी विभव होगा। जहाँ आवेश होता है वहाँ विभव होता ही होता है। तो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अलग हो चुके हैं तो दोनों क्षेत्रों का अपना अपना विभव होगा और उनके विभवों का अंतर इस क्षेत्र पर काम करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? विभवांतर। और इस विभवांतर को विभव प्राचीर कहा जाता है। क्या कहते हैं? विभव प्राचीर कहते हैं। विभव प्राचीर, अंग्रेजी में पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल बैरियर समझते हो ना? एक तरीके का अवरोध होता है, जैसे सड़क पे बैरियर लगा होता है ना कि स्पीड को कम करो, ब्रेकर्स लगे होते हैं, वैसे ये भी क्या है? बैरियर है। तो इस बैरियर का नाम क्या होगा? पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि ये विभवांतर को हम कहते हैं विभव प्राचीर, अंग्रेजी में पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। और ये जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इस वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या ख्याल है? जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है इसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगी, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसकी दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। विभवांतर को विभव प्राचीर कहेंगे। विभवांतर क्यों उत्पन्न होगा? क्योंकि ये जो संधि बनी हुई है, ये पॉइंट को क्या कहेंगे हम? संधि कहेंगे, जंक्शन, क्योंकि यहीं पे तो जोड़ा गया है, इसी को जंक्शन कहते हैं, संधि कहते हैं। और इस संधि पर जो क्षेत्र जिसमें कोई आवेश वाहक ना हो उसे क्या कहते हैं? अवक्षय परत। तो संधि पर ही अवक्षय परत बनती है और इस संधि पर ही हमको पोटेंशियल देखने को मिलेगा, फील्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से इन वैद्युत क्षेत्रों और विभवांतर के बीच का एक रिलेशन होता है, E = V/D होता है कि नहीं? जो ये D है वो क्या चीज़ है? इस अवक्षय परत की चौड़ाई है। अवक्षय परत की क्या है? चौड़ाई। स्मॉल d अवक्षय परत की चौड़ाई है।
तो यहाँ से देखो अभी तक कुल मिला के मैंने आपको 2 पॉइंट बस सिखा दिया। एक तो पहले ये सिखाया कि कैसे पहले ज़माने में हम क्या यूज़ करते थे, डायोड वाल्व यूज़ करते थे। अब उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर डायोड यूज़ कर रहे हैं। ये वाल्व डायोड था और ये सेमीकंडक्टर डायोड है। वाल्व डायोड को चलाने के लिए जानते हो कितनी एनर्जी लॉस होती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है, बेकार में ये जनरेट होता है। अब जो ये डिवाइस हम बना रहे हैं, देख रहे हो, ये सेमीकंडक्टर को यूज़ करके बनाई जा रही है। इसमें भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिल रहा है ना, इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रोड बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका नाम भी तो डायोड ही होगा, लेकिन इसका नाम पूरा क्या रहेगा, सेमीकंडक्टर डायोड, यानी अर्धचालक डायोड इसे कहेंगे। तो ये सेमीकंडक्टर डायोड हो गया। कैसे बनाते हैं, पी टाइप एन टाइप का 2 अलग अलग क्रिस्टल लीजिए, दोनों को कोल्ड वेल्डिंग से जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे तो संधि बनेगी, उस संधि पर एक निश्चित क्षेत्र तक क्वार्टर इलेक्ट्रॉन मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, और उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, अवक्षय परत कहेंगे। और जनरली इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 10 की घात ऋण 6 मीटर की होती है, यानी माइक्रो के कोटि की होती है। यस। उसके बाद आपको मैंने बताया कि जब ऐसा क्षेत्र बनेगा तो ये क्षेत्र एक तरफ धन आवेश और दूसरी तरफ ऋण आवेश को अलग करने का काम करेगा। अब जब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न होना ही होना है। क्यों विभवांतर होगा, क्योंकि जहाँ आवेश होगा वहाँ विभव जरूर होगा। तो पॉजिटिव के लिए विभव, नेगेटिव के लिए भी विभव, और दोनों के विभव का जो अंतर है उसे विभवांतर कहते हैं। इस विभवांतर को एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम क्या, विभव प्राचीर है। तो अगर एग्जाम में पूछता है विभव प्राचीर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, संधि पर उत्पन्न विभवांतर ही विभव प्राचीर कहलाता है। सीधे सीधे शब्दों में, संधि पर उत्पन्न विभवांतर ही विभव प्राचीर कहलाता है। ये आप याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ उत्पन्न होगा वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी एन रीजन से पी रीजन, यानी एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होगा। इतना सब होने के बाद यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि एन टाइप का जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप का सेमीकंडक्टर आपने लिया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर पर आवेश क्या होता है, आवेश की प्रकृति बताओ। पी टाइप सेमीकंडक्टर पर चार्ज कैसा होता है, 90% लोग कहते हैं पॉजिटिव होता है। लेकिन याद रखना, जब हम पी टाइप का कोई मेटल लेंगे ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, तो वो सेमीकंडक्टर उदासीन होता है, इस पे आवेश क्या होता है, 0। एन टाइप का भी आवेश क्या होगा, 0 होगा। अर्थात पी टाइप हो या एन टाइप हो, जब तक ये मेटल के फॉर्म में अलग अलग होते हैं तब तक इन पर नेट आवेश की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर भी उदासीन होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी उदासीन होता है। प्रारंभ में इन पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। जब इन्हें हम ऐसे जोड़ते हैं, जब इन दोनों क्रिस्टल को पी टाइप एन टाइप को आपस में जोड़ देते हैं, तब जा कर के एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव करैक्टर जनरेट होता है। तो जब तक ये संधि से अलग हैं तब तक इन पर आवेश की मात्रा क्या है, 0 है। अर्थात एन टाइप के क्रिस्टल पर भी आवेश 0, पी टाइप के क्रिस्टल पर भी आवेश 0। लेकिन जब ये संधि में आ जाएंगे तब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की तरह व्यवहार करेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। हाँ, एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछता है कि इस विभव प्राचीर का मान सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। तो याद रखिएगा, जो विभव प्राचीर है जर्मेनियम का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है और इसका 0.75 वोल्ट होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। और कोई पॉइंट इसमें से, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है। 75 की जगह 7 ही केवल लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन आएगा ना तो 7 ही लिखा रहेगा, 75 नहीं लिखा रहेगा। ये याद रहेगा। सिलिकॉन के लिए जो ये अवक्षय परत के लिए विभव प्राचीर का मान है वो कितना होता है, 0.7, और जबकि जर्मेनियम के लिए है 0.3। अब इसका हम आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस अर्थात भौतिक महत्व समझा देते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या ये स्क्रीन पे है आगे, यहाँ तक है। देखिए, इसका आपको भौतिक महत्व में सिखा देता हूँ। विभव प्राचीर का मतलब क्या चीज़ होता है।
हमने एक डायोड लिया, अब इसका नाम क्या बोला जाएगा? डायोड ही बोला जाएगा। एक निश्चित क्षेत्र में कोई आवेश वाहक नहीं होगा, एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा। इसे जोड़ दिया जाए किसी सेल से, इसे जोड़ दिया जाए सेल से, तो हमने मान लो एक सेल लिया है यहाँ पे और एक कुंजी लगा दिया और इस सेल को हमने ऐड किया। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इस डायोड से होकर धारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? तो इसका आंसर आप किस आधार पर देंगे कि धारा कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी? अब जैसे मान लो ये सेमीकंडक्टर आपने बनाया किसका? सिलिकॉन का। किसका बना रखे हो? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.7 वोल्ट। अर्थात इस दोनों संधि के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है? 0.7 वोल्ट है। सिलिकॉन के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये विभव प्राचीर का मान 0.7 वोल्ट है। हमने एक सेल लगाया है। ये विभव प्राचीर का क्या मतलब होता है, उसका भौतिक महत्व में बता रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब ये है कि जो आपने सेल यहाँ प्रयोग किया है, अगर इस सेल का EMF इस विभव प्राचीर से बड़ा होगा, देन करंट आपको मिलेगी, देन करंट इज पॉसिबल, तभी धारा प्रवाह होगा। और अगर EMF का मान लेस देन हुआ पोटेंशियल बैरियर, देन नो करंट, कोई धारा आपको प्राप्त नहीं होगी। मतलब क्या है? विभव प्राचीर अर्थात विभवांतर एक निश्चित मान होता है कि इससे कम मान का विभवांतर अगर सिरों पे आप लगाओगे सेल या बैटरी, उससे कम वोल्टेज का, तो धारा आपको प्राप्त नहीं होगी संधि से। और अगर इससे अधिक वोल्टेज का आप कोई सेल या बैटरी यूज करते हो तो धारा आपको प्राप्त होगी संधि से। बात समझ पा रहे हो? तो विभव प्राचीर का मतलब है कि एक लिमिट सेट करके रखता है कि इतना विभवांतर कम से कम आपको लगाना ही होगा तो धारा मिलेगी, और अगर इससे कम विभवांतर लगाए तो आपको धारा नहीं मिलेगी। कहाँ से? संधि से। क्योंकि 0.7 वोल्ट जो विभवांतर आया है, उस विभवांतर पर तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके उदासीन हो गए हैं। जब इससे ज़्यादा वोल्टेज आप लगाओगे तब इस पॉजिटिव रीजन के कोटर नेगेटिव रीजन के इलेक्ट्रॉनों की ओर जाएंगे और नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर आएंगे। अर्थात इस बैरियर को तभी पार कर पाएंगे जब विभवांतर का मान इस विभव प्राचीर से अधिक लगाया जाएगा। बात समझ में आई? फिर से सुन लो। ये जो विभव प्राचीर आप सुन रहे हो शब्द, वही मैं बता रहा हूँ कि विभव प्राचीर क्या चीज़ है। विभव प्राचीर वो वोल्टेज है जो लिमिट सेट करता है कि इससे कम वोल्टेज अगर आपने लगाया तो संधि से कोई धारा नहीं मिलेगी, इससे ज़्यादा वोल्टेज लगाओगे तो धारा मिलेगी। समझ रहे हो? बस इससे ज़्यादा और बोलेंगे तो जो समझ में आया ना वो भी भूल जाओगे आप। इतना समझ में आया कि जो EMF की वैल्यू है, अगर वो विभव प्राचीर से ज़्यादा है तो करंट पॉसिबल है, और अगर कम है तो करंट पॉसिबल नहीं है। और ये करंट कहाँ से होती है? संधि से धारा। ये जो करंट है वो कहाँ से मिलेगी? संधि धारा। संधि धारा, ठीक है? ये मान लो क्या है? I, और जंक्शन की करंट है J, लिख सकते हैं IG। क्या आपको इसमें से कोई डाउट है जितना लिखा हुआ है? तो पहले इतना आप लिख लो, फिर इसके बाद अच्छे से सिखाते हैं।